सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन में अब कुछ न्यूमेरिकल्स पे हम लोग विचार करेंगे। किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन में पहला सिंपल पेंडुलम का केस आता है, जिसमें एक सिंपल पेंडुलम वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अलग अलग पॉइंट्स पर हम दिखाते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पे अगर हमने कुछ गिवन वेलोसिटी उसको दिया तो मिडिल पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, या किसी भी गिवन पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है। तो पहला, सपोज दैट कि एक सिंपल पेंडुलम जिसमें स्ट्रिंग का लेंथ 2 मीटर और बॉब का मास 5 किलोग्राम है, और ये स्ट्रिंग, ये है बॉब, स्ट्रिंग 2 मीटर की है और बॉब 5 kg का है। तो पहला कि लोएस्ट पॉइंट पर हम कितनी वेलोसिटी दें, लोएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दें कि इट जस्ट रीच टू मिडिल पॉइंट और फिर वहां से वापस आ जाए। तो हमें उतनी ही वेलोसिटी देनी है जितना कि ये यहां से आकर के तुरंत वापस लौट जाए। तो फिर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का रूल फॉलो करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिडिल पॉइंट, EL यानी कि टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू EM यानी टोटल एनर्जी एट मिडिल पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मिडिल पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट मिडिल पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट की हाइट 0 होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh 0 हो जाएगा, ये 0 लिख दिया हमने। और फिर काइनेटिक एनर्जी, मान लो अगर v स्पीड हम दे रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पे, VL स्पीड दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mvl स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी हो गई। फिर मिडिल पॉइंट की टोटल एनर्जी, यहां से यहां तक चलने में जो हाइट है वो L मीटर का हाइट का डिफरेंस है। ये बॉब मिडिल पॉइंट पर लोएस्ट पॉइंट से L मीटर या स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर के हाइट पर है। तो यहां मिडिल पॉइंट पर बॉब की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgl और काइनेटिक एनर्जी हाफ m, क्योंकि बॉब यहीं से लौट जा रहा है, बॉब यहीं से लौट जा रहा है, यानी कि यहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ mvl स्क्वायर इज इक्वल टू mgl प्लस 0। तो यहां से VL स्क्वायर आ गया 2GL, तो कितनी वेलोसिटी देनी होगी, अंडर रूट 2GL। तो अगर स्ट्रिंग का लेंथ 2 मीटर है तो यहां पे हमें कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए 2G, यहां G की वैल्यू हमने 10 ले लिया है, इंटू L यानी 2 मीटर, ये हो गया 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम लोएस्ट पॉइंट पर बॉब को 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड देंगे तब बॉब मिडिल पॉइंट तक आएगा और फिर वहीं से लौट जाएगा और ऑस्किलेट करना शुरू कर देगा। तो ये कंडीशन ऑफ ऑस्किलेशन भी हो सकता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑस्किलेशन? तो अगर हम किसी बॉब को लोएस्ट पॉइंट पर अंडर रूट 2GL से कम वेलोसिटी देते हैं, ध्यान रहे अगर अंडर रूट 2GL से ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो बॉब मिडिल पॉइंट से ऊपर जाएगा, और अगर ये एक बार मिडिल पॉइंट के ऊपर चला गया और हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस नहीं किया तो फिर यहीं से ये प्रोजेक्टाइल में आ जाएगा और फिर सर्किल टूट जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें इसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2GL से कम वेलोसिटी यहां देना होगा। अंडर रूट 2GL की वेलोसिटी देंगे तो बॉब मिडिल पॉइंट तक आएगा, उससे कम देंगे तो मिडिल पॉइंट से और नीचे तक आएगा और ऑस्किलेट करता रहेगा। तो ये कंडीशन ऑफ ऑस्किलेशन भी हो गया।
अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि कितनी वेलोसिटी बॉब को लोएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी दिया जाए कि बॉब कंप्लीट द सर्किल। तो सिंपल सी बात है कि लोएस्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी होती है √5GL। तो हमें स्ट्रिंग का लेंथ L है, स्ट्रिंग का लेंथ 2 मीटर है, तो हमें 5 × 10 × 2 इज इक्वल टू 10 × 10 यानी 10 मीटर पर सेकेंड की अगर हम वेलोसिटी दे दें अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, इस बॉब को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दें, तो ये बॉब हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा और सर्किल कंप्लीट कर लेगा। फिर अगर हम यहाँ √5GL वेलोसिटी देते हैं तो मिडिल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे कि यहाँ पर √3GL की वेलोसिटी होगी। तो Vm, जब हमने बॉब को लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दिया √5GL यानी 10 मीटर पर सेकेंड, तो मिडिल पॉइंट पर बॉब की वेलोसिटी क्या होगी, मिडिल पॉइंट पर भी बॉब की वेलोसिटी क्रिटिकल वैल्यू के बराबर होगी, यानी कि √3GL, ये हो जाएगा √3 × 10 × 2, तो √2√15 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम लोएस्ट पॉइंट पर बॉब को √5GL की स्पीड देंगे तो मिडिल पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी √3GL यानी 2√15 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देने पर लोएस्ट पॉइंट पे। और हाईएस्ट पॉइंट पर जब वेलोसिटी क्रिटिकल है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √GL होगी और √10 × 2 यानी 22√5 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमने देखा कि लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अगर हम क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर रख रहे हैं तो मिडिल पर भी वेलोसिटी क्रिटिकल वैल्यू के बराबर है और हाईएस्ट पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्रिटिकल वैल्यू के बराबर है। अब हम अगर इसे क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड पे अगर लोएस्ट पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड दे रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पर क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा ही वेलोसिटी होगी, मिडिल पर भी √3GL से ज़्यादा होगी और हाईएस्ट पर भी √GL से ज़्यादा होगी। अब हम ऐसे केसेस देखेंगे। तो लोएस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग का लेंथ 2 मीटर, लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू कंप्लीट द सर्किल यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी VLC इज इक्वल टू √5GL यानी √5 × 10 × 2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर देंगे वो क्रिटिकल वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट होगी क्योंकि √5GL की वैल्यू इतनी आ रही है, तो बॉब पूरा सर्किल पूरा कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी अगर लोएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है तो मिडिल पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्रिटिकल से ज़्यादा होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल से ज़्यादा होगी। तो अगला क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी गिवन टू द बॉब एट लोएस्ट पॉइंट इज 20 मीटर पर सेकेंड यानी क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा। लोएस्ट पॉइंट पर हमने वेलोसिटी दिया, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो सर्किल तो कंप्लीट ही हो जाएगी। यहां वेलोसिटी दिया जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मिडिल पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, निकाल लेते हैं। पहले मिडिल पॉइंट पर वेलोसिटी निकालते हैं। तो यहां की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मिडिल पॉइंट की टोटल एनर्जी VEL यानी लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मिडिल पॉइंट की टोटल एनर्जी। तो लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी ½ mVL² इज इक्वल टू मिडिल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी ½ mVm² प्लस मिडिल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बॉब यहां से लोएस्ट से मिडिल तक जाने में
एल हाइट रेज कर रहा है, तो एम जी एल उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, हाफ एम वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस जी एल, हाफ एम कट गया, वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर प्लस जी एल, वी एल स्क्वायर 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2, यहाँ जी की वैल्यू 10 रखा गया है, तो वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 माइनस 10 इंटू 2 400 माइनस 20 380, तो Vm की वैल्यू हो गई अंडर रूट 380 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमने यहां वेलोसिटी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा दिया तो मिडिल पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा आ रहा है। फिर अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो फिर वही तरीका कि लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी को हाईएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी से इक्वेट कर देंगे। तो मान लो कि यहां पर हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी और बॉब ऐसे घूमते हुए हाईएस्ट पॉइंट को VH स्पीड से क्रॉस कर रहा है। तो जब लोएस्ट पॉइंट पर बॉब को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी गई है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी देखते हैं। लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी, तो लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी यानी हाफ एम वी एल स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई लोएस्ट पॉइंट की, ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वायर, ये हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हो गई, हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी टू एल। लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक चलने में बॉब 2L हाइट गेन कर रहा है, तो इस तरह से हाफ एम वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2L। तो हाफ एम यहां हो जाएगा वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी एच स्क्वायर प्लस 2mgl और VH स्क्वायर हो जाएगा VL स्क्वायर माइनस 2mgl। अब वैल्यू पुट करेंगे, ओह सॉरी एक मिनट फिर से सॉल्व करते हैं इसको। m कॉमन लेते हैं या वैल्यू पुट करते हैं या m कॉमन ले लेते हैं पहले। m हाफ वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू m हाफ वी एच स्क्वायर प्लस 2gl। m कैंसिल हो गया, तो वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m वी एच स्क्वायर, m वी एच स्क्वायर प्लस 4gl। अब वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम तो हट गया, m कैंसिल हो गया, तो वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी एच स्क्वायर 2vh स्क्वायर सॉरी वी एच स्क्वायर प्लस 4gl, वी एच स्क्वायर प्लस 4gl। और अब VH की वैल्यू रखेंगे, VL की वैल्यू रखेंगे 20 इंटू 20 इज इक्वल टू वी एच स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 इंटू 2, वी एच स्क्वायर हो गया 20 इंटू 20 माइनस 80 इज इक्वल टू 320। तो VH की वैल्यू आ रही है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आ रही है अंडर रूट 320 मीटर पर सेकेंड यानी 8 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब
स्ट्रिंग को बॉब को वेलोसिटी रूट 5 GL से लोएस्ट पॉइंट पर रूट 5 GL से ज़्यादा दिया जाएगा, तो मिडिल पॉइंट पर भी रूट 3 GL से ज़्यादा होगा और हाईएस्ट पॉइंट पर रूट GL से ज़्यादा होगा। 8 रूट 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर आ रही है। तो 8 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 8 रूट 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन क्या होगा? इक्वेशन बना लेते हैं। T mg स्ट्रिंग का टेंशन डाउनवर्ड सेंटर की ओर, mg भी सेंटर मतलब डाउनवर्ड, T भी डाउनवर्ड और mg भी डाउनवर्ड। तो हम इक्वेशन बना सकते हैं T प्लस mg इज इक्वल टू नेट फोर्स फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस, और नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन यानी mv²/L। तो टेंशन हो जाएगा mv²/L माइनस mg इज इक्वल टू 5 किलोग्राम का बॉब का मास है 5 किलोग्राम और वेलोसिटी है 8 रूट 5 का स्क्वायर/2 माइनस mg यानी 5 × 10। इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 320/2 माइनस 50 यानी 5 × 160 माइनस 50 और ये हो गया 750 न्यूटन। तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग का टेंशन 750 न्यूटन होगा। अभी सॉल्व करते समय मिडिल पॉइंट पर वेलोसिटी आई थी v मिडिल इज इक्वल टू अंडर रूट 380। तो हम देखते हैं कि मिडिल पॉइंट पर टेंशन क्या होगा। मिडिल पॉइंट का टेंशन T नेट फोर्स, एक ही फोर्स काम कर रहा है, नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन। मिडिल पॉइंट पर स्ट्रिंग में रेडियल डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है, वो है टेंशन। रेडियल डायरेक्शन नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन T और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन mv²/L। नेट मिडिल पॉइंट पर mvm²/L। मिडिल पॉइंट पर स्पीड है अंडर रूट 380, तो T इज इक्वल टू 5 × 380, रूट 380 का स्क्वायर किया 380 आ गया अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 × 190 950 न्यूटन। तो मिडिल पॉइंट पर स्ट्रिंग का टेंशन 950 न्यूटन हो गया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा अगर हम क्रिटिकल वेलोसिटी या अगर हम बीच में कहीं वेलोसिटी पूछें, तो अगला केस यही होगा कि बीच के किसी पॉइंट पर हम वेलोसिटी हमें चाहिए या टेंशन चाहिए, बीच के किसी पॉइंट पर। क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग का लेंथ 2 मीटर, बॉब का वेट, बॉब का मास 5 kg, तो 60 डिग्री पोजीशन पर स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा, बॉब की वेलोसिटी क्या होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बीच में अगर हमें स्ट्रिंग का टेंशन या बॉब की वेलोसिटी अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे। फिर वही एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं। यहाँ की टोटल एनर्जी, लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू
ये पॉइंट P है, पॉइंट P की टोटल एनर्जी, लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पॉइंट P की टोटल एनर्जी। लोएस्ट पॉइंट पर केवल एक एनर्जी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वो है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, हाइट 0 है। तो EL इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv L²। ये लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी हो गई हाफ mvL²। अब पॉइंट P की टोटल एनर्जी निकालते हैं। मान लो कि पॉइंट P पर वेलोसिटी है v, पॉइंट P की वेलोसिटी है v, तो यहां की काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P हाफ m, या Vp अगर मान लें तो हाफ mvp²। अगर पॉइंट P की वेलोसिटी Vp है तो पॉइंट P पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mvp², और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पॉइंट P की पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब कितनी हाइट गेन कर रहा है? ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। अब ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको 1 मीटर दिखा सकते हैं, क्योंकि ये 2 मीटर है, ये 60 डिग्री है, तो बेस हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग हाइट 1 मीटर हो जाएगी। मतलब यहां से यहां तक आने में बॉब को कितना हाइट गेन करना पड़ा है? तो वो है 1 मीटर, m इंटू जी इंटू 1, ये हो गया mg। पॉइंट P की पोटेंशियल एनर्जी आ रही है mg, तो टोटल एनर्जी पॉइंट P की टोटल एनर्जी हो गई mg प्लस हाफ mvp²। अब हम इक्वेट कर देंगे mg प्लस हाफ mvp² इज इक्वल टू हाफ mvL²। वैल्यू पुट करेंगे, m कॉमन ले लेते हैं, g की वैल्यू 10 प्लस हाफ इंटू vp निकालना है, vp² इज इक्वल टू हाफ m की वैल्यू 5 और VL 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, तो 10 इंटू 10, तो ये हो गया, सॉरी ये है m, और m से m कैंसिल हुआ, तो 10 प्लस हाफ vp² इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो हाफ vp² इज इक्वल टू 2 5 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। तो Vp की वैल्यू यहां से आ रही है vp² इज इक्वल टू 2 इंटू 40, और Vp आ गया √80 यानी 4√5। Vp इज इक्वल टू 4√5 मीटर पर सेकेंड। तो जब बॉब को यहां 10 मीटर की स्पीड दी जाएगी, तो यहां तक आते आते बॉब की स्पीड 4√5 मीटर पर सेकेंड होगी। और अब देखते हैं कि जब यहां स्पीड होगी 4√5, तो स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन आएगा, स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन आएगा, स्ट्रिंग का टेंशन निकालते हैं। तो इस इंटरमीडिएट पोजीशन पर टेंशन की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर वेलोसिटी है, ध्यान रहे यहां पर वेलोसिटी है 4√5 मीटर पर सेकेंड, तो यहां टेंशन, तो नेट फोर्स mg और रेडियल डायरेक्शन में mg cos 60। तो अब इक्वेशन बन जाएगा नेट फोर्स ऑन द बॉब T माइनस mg cos 60 इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन mvp² अपॉन L।
यहां से हम टेंशन निकाल सकते हैं, V की वैल्यू रखना है, M की वैल्यू रखना है। T इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू 1/2 mg/2 प्लस mvp²/L, सबकी वैल्यू पुट कर देने, सबकी वैल्यू पुट करने पे 5 × 10/2 प्लस 5 × 80/2 50/2 प्लस 400/2 25 प्लस 200 225 न्यूटन। तो इस इंटरमीडिएट पॉइंट पर 225 न्यूटन आ गया। अब ऐसा भी केस आ सकता है कि मिडिल पॉइंट के ऊपर यहां कहीं स्पीड वेलोसिटी पूछा जाए 60 डिग्री इस साइड में, ये 60 डिग्री है, कुछ और ऐड कर दो। यहां पर आने पर यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें बस हाइट चाहिए कि कितनी हाइट गेन कर रहा है, उससे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक स्पीड v मान लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ का टेंशन और यहाँ का वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। थैंक यू बच्चों।